हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा हिंदी का 11वां पाठ लंका विजय के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, जो सैनिक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वही युद्ध में जाएंगे, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति से अभिप्राय है कि युद्ध के लिए स्वस्थ शरीर का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। युद्ध में वही लड़ सकता है जो मरने व मारने के लिए तत्पर हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम निश्चित ही भयानक होता है। युद्ध में बलिदान के बाद ही विजय प्राप्त होती है। प्रश्न दूसरा, वानर सेना की रणनीति क्या थी? उन्होंने कहां पर डेरा डाला? उत्तर, वानर सेना किलकारियां मारती हुई नल के नेतृत्व में आगे बढ़ी। सेना की रणनीति के अनुसार सुग्रीव को सेनापति नियुक्त किया गया। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। वानर सेना दिन रात चलती हुई महेंद्र पर्वत पर पहुंची। इसी पर्वत से हनुमान ने लंका जाने के लिए छलांग लगाई थी। यहीं पर सेना ने डेरा डाला, पर्वत पर ध्वज लगाया और तंबू गाड़े गए। तीसरा प्रश्न, राक्षस सेना की हताश देखकर विभीषण ने रावण को क्या समझाया? इसका उत्तर है, हनुमान द्वारा लंका में आग लगा देने से राक्षस सेना में राम की शक्ति से खलबली मची हुई थी। पूरी राक्षस जाति में हताशा छा गई थी। विभीषण ने रावण से अनुरोध करते हुए समझाया कि राम से युद्ध ना किया जाए। सीता को लौटाने में हम सबका कल्याण है। युद्ध रोकने का यही एक उपाय है। प्रश्न चौथा, रावण ने विभीषण को महल से क्यों निकाला? इसका उत्तर है, विभीषण के द्वारा रावण को सीता को लौटाने की बात कहने पर रावण क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को भाई ना मानते हुए शत्रु का हित चाहने वाला कहा। इसलिए क्रोधित रावण ने विभीषण को महल से निकाल दिया। प्रश्न पांचवा, विभीषण को आता देखकर राम के शिविर में खलबली क्यों मच गई? इसका उत्तर है, विभीषण लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण के महल से निकालने के बाद वे अपने 4 सहायकों राक्षसों सहित राम की शरण में आ रहे थे। उन्हें देखकर वानर सेना को संदेह हुआ कि ये राक्षस युद्ध करने या भेद जानने के लिए हमारे शिविर में आ रहे हैं। उन्हें यह रावण का षड्यंत्र लग रहा था। इसी कारण राम के शिविर में खलबली मच गई थी। छठा प्रश्न, राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उसे कैसे दूर किया गया? इसका उत्तर है, राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्र को पार करने की थी। राम 3 दिन तक रास्ता मांगने के लिए समुद्र से विनती करते रहे, लेकिन जब समुद्र ने रास्ता ना दिया तो राम क्रोधित हो गए। समुद्र ने राम से प्रार्थना करते हुए नल नामक वानर से पुल बनवाने को कहा, ताकि वानर सेना पार उतर सके। नल ने वानर सेना के सहयोग से 5 दिन में पुल बनाकर समुद्र के घमंड को चूर कर दिया। 7वां प्रश्न, लंका पर आक्रमण से पहले राम ने किसे दूत बनाकर लंका भेजा और क्यों? इसका उत्तर है, राम की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। राम ने युद्ध से पहले अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा। राम शांति का अंतिम प्रयास करना चाहते थे ताकि युद्ध को टाला जा सके। 8वां प्रश्न, युद्ध में राम लक्ष्मण को मूर्छा कैसे आई और उनका उपचार किसने किया? इसका उत्तर है, लंका का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। दोनों ओर के कई योद्धा युद्ध में काम आए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस मारे गए।
मेघनाद ने राक्षसों का नेतृत्व करते हुए वानर सेना पर मायावी आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह किसी को नहीं दिखाई देता था। उसके बाण लगने से राम लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद उन्हें मृत समझकर महल की ओर लौट गया। विभीषण ने उपचार करके उनकी मूर्छा दूर की। 9वां प्रश्न, रावण को राम की शक्ति का अनुमान कैसे हुआ? इसका उत्तर है, रावण की सेना के एक एक कर कई महाबली मारे गए, जिनमें से धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, अंकपन, प्रहस्त आदि प्रमुख थे। रावण स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ डटा। राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर आ गिरा। अब उसे राम की शक्ति का एहसास हो गया था। 10वां प्रश्न, कुंभकर्ण वध का वर्णन करो। इसका उत्तर है, राम की शक्ति को समझकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। वह 6 महीने तक सोया रहता था। उसे देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। हनुमान, अंगद सहित कई योद्धाओं को उसने घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कुंभकर्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। वह बाणों की बौछार को सहन न कर सका और हमेशा के लिए युद्ध भूमि में ही सो गया। 11वां प्रश्न, मेघनाद का वध किसने किया और कहां किया? इसका उत्तर है, कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आ जुटा। लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों योद्धा एक दूसरे का पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण के बाण से वह घायल हो गया। लक्ष्मण के आक्रमण से भयभीत मेघनाद महल की ओर आ गया और महल में जा घुसा। विभीषण द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग से महल में जाकर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। प्रश्न 12वां, रावण के बाण से लक्ष्मण कैसे अचेत हुए और किस प्रकार ठीक हुए? इसका उत्तर है, रावण के युद्ध के मैदान में आते ही वानर सेना में भगदड़ मच गई थी। विभीषण को राम की सेना में देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने उसे रोक दिया। दूसरा घातक बाण छोड़ते ही लक्ष्मण बीच में आ गए और बाण लगते ही वह अचेत होकर गिर पड़े। हनुमान उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गए। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से संजीवनी बूटी मंगवाकर लक्ष्मण की मूर्छा दूर की। प्रश्न 13वां, राम रावण युद्ध का वर्णन करो। इसका उत्तर है, राम और रावण का युद्ध बड़ा भयानक था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह क्रोंद रही थी। दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। सभी की नजरें राम रावण युद्ध पर टिकी थी। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। रावण का एक बाण राम को लगते ही रथ की ध्वजा कट गई। राम ने भी अपने तीक्ष्ण बाण से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। राम ने उसके घोड़े, रथ व सारथी को घायल कर दिया। राम के बाण से रावण का धनुष टूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। 14वां प्रश्न, रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा कौन बना? इसका उत्तर है, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण बहुत दुखी हुआ। राम ने समझाते हुए उसे राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। रावण की अंत्येष्टि के बाद लक्ष्मण विभीषण को राज सिंहासन तक लेकर आए। रत्नों व मणियों से जड़ित सोने के सिंहासन पर समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक किया गया। इस प्रकार विभीषण लंका के राजा बने। 15वां प्रश्न, अशोक वाटिका में सीता को लंका विजय का समाचार किसने दिया?
इसका उत्तर है रावण की मृत्यु के बाद राम ने हनुमान को बुलाया, उन्हें अशोक वाटिका में जाने का निर्देश दिया। राम ने कहा, तुम लंका विजय की सूचना सीता तक पहुंचाओ और उनका संदेश लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार हनुमान ने सीता को समाचार पहुंचाया। प्रश्न 16वां, सीता को अशोक वाटिका से लाने की व्यवस्था किसने की? इसका उत्तर है राम ने विभीषण को आदेश दिया, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। राम की आज्ञा पाते ही विभीषण ने सीता को अशोक वाटिका से लाने की व्यवस्था की। अभी हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे, अब हम इसके करेंगे एमसीक्यूज। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, लंका पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना ने कहां से कूच किया? तो इसका उत्तर है किष्किंधा से। प्रश्न 2, वानर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ए हनुमान, बी सुग्रीव, सी अंगद, डी नल। तो इसका उत्तर है डी नल। प्रश्न तीसरा, किसने लंका की जनता की हताश नहीं देखी गई? किससे लंका की जनता की हताशा देखी नहीं गई? ए रावण से, बी विभीषण से, सी मेघनाथ से, डी अक्षय कुमार से। तो इसका उत्तर है बी विभीषण से। प्रश्न चौथा, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो, ऐसा किसने कहा? ए रावण ने, बी मेघनाथ ने, सी राम ने, डी सुग्रीव ने। तो इसका उत्तर है ए रावण ने। पांचवा प्रश्न, विभीषण रावण का साथ छोड़कर किसकी शरण में गए? ए सुग्रीव की, बी हनुमान की, सी श्री राम, डी लक्ष्मण। तो इसका उत्तर है सी श्री राम। प्रश्न 6, राम की वानर सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ए समुद्र पार करने की, बी सीता को ढूंढने की, सी रावण से युद्ध करने की, डी सेना को संगठित करने की। तो इसका उत्तर है ए समुद्र पार करने की। सातवां प्रश्न, समुद्र के अनुसार वानर सेना में कौन वीर समुद्र पर पुल बना सकता है? ए जाम्बवत, बी नील, सी हनुमान, डी अंगद। तो इसका उत्तर है नील। प्रश्न 8, समुद्र पर पुल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4, डी 5 दिन। तो इसका उत्तर है डी 5। 9वां प्रश्न, सबसे पहले पुल से दूसरी ओर कौन गया? ए श्री राम, बी विभीषण, सी जाम्बवत, डी हनुमान। तो इसका उत्तर है बी विभीषण। प्रश्न 10, लंका में प्रवेश के कितने द्वार थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका उत्तर है डी 4। प्रश्न 11, श्री राम ने अंत में रावण की सभा में सुलह के लिए किसे दूत बनाकर भेजा? ए हनुमान, बी विभीषण, सी अंगद, डी सुग्रीव। तो इसका उत्तर है सी अंगद। 12वां प्रश्न, युद्ध में किसने राम लक्ष्मण को मूर्छित किया? ए मेघनाथ, बी रावण, सी कुंभकर्ण, डी अहिरावण। तो इसका उत्तर है ए मेघनाथ। प्रश्न 13, कुंभकर्ण कितने महीने तक सोता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका उत्तर है सी 6। प्रश्न 14, मेघनाथ किसके हाथों मारा गया था? ए राम, बी लक्ष्मण, सी हनुमान, डी अंगद। इसका उत्तर है बी लक्ष्मण। 15वां प्रश्न, सुषेण वैद्य ने हनुमान से कौन सी बूटी मंगाई? ए लाल बूटी, बी हरी बूटी, सी प्राणदायिनी बूटी, डी संजीवनी बूटी। इसका उत्तर है डी संजीवनी बूटी। प्रश्न 16, रावण के मृत शरीर के पास कौन विलाप कर रहा था? ए भविष्ण, बी मंदोदरी, सी त्रिजटा, डी सुलोचना। तो इसका उत्तर है भविष्ण। 17वां प्रश्न, लंका के राजा रावण के वध के पश्चात लंका का राजा किसे बनाया गया? ए राम, बी विभीषण, सी सुग्रीव, डी जाम्बवत। तो इसका उत्तर है बी विभीषण। धन्यवाद।